ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 26 तारीख तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई हो, इससे जरूर हमें समझना होगा कि इन 10 दिनों में क्या होने वाला है। ये 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम के लिए। हो सकता है कि उससे पहले ही कोई बड़ा निर्णय हो जाए, चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई है और बीजेपी ने यह अपील की है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन इसके एवज में एक मौका बीजेपी ने कांग्रेस को भी दे दिया है। कांग्रेस भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और कह सकती है कि उसके जो विधायक बेंगलुरु में हैं उन्हें वापस भोपाल लाया जाए, उन्हें कम से कम भोपाल में अपने नेताओं से, पार्टी नेताओं से मिलने का मौका दिया जाए। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों पक्ष हैं यहां पर कोर्ट के मद्देनजर भी। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी मौजूद हैं। था कि विधानसभा में उनके पास बहुमत नहीं है तो इसलिए अदालत में जाएंगे। अगर बहुमत होता तो अदालत में क्यों जाते? राज्यपाल के सामने जवाब देगी क्या सुप्रीम कोर्ट में उनको? जी, कांग्रेस जवाब देगी क्या उनको? क्यों नहीं देगी? करारा जवाब देगी। सर फ्लोर टेस्ट कराएंगे क्या 27 को? हम तो हमेशा तैयार हैं। सर पूरे नंबर है अपने पास। सर जो बंधक विधायक है उनको लाने को लेकर कांग्रेस क्या विचार कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग हो रही है? आप मानते हो ना कि बंधक हैं? आप मान रहे हो ना? आप मान रहे हो, धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम। दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए वो तैयार हैं, हमेशा तैयार है उनकी सरकार। ये दावा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, और कांग्रेस का हर नेता ये दावा लगातार करता रहा है। संगीता शर्मा जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप फ्लोर टेस्ट से दूर जा रहे हैं। एक बात और भी दिग्विजय सिंह ने कही है कि कोर्ट गए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। ये तर्क कुछ हजम नहीं हुआ। देखिए, हमने तो पहले दिन से ही कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट हम करवाने के लिए तैयार हैं। अब जब आज 16 तारीख को विधानसभा लगना थी, पटल पर आना था, तो जो 16 विधायक हैं उन्हें बंदी बनाकर क्यों रखा गया? किस बात का भाजपा के अंदर डर था? क्यों उन्हें आज लेकर यहाँ नहीं आए? अगर वो आज लेकर आते तो आज ही फ्लोर टेस्ट हो जाता, परंतु जब सभी विधायक मौजूद नहीं रहेंगे तो फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? जी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, तो जब तक वो विधायक इनकी पार्टी में शामिल नहीं हुए, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास बहुमत है? बिना पार्टी की सदस्यता दिलाए कह रहे हैं कि हमारे पास विधायक है, 22 विधायक है। जी, ठीक है। तो ये बड़ा सा मतलब बचकानी सी बात शिवराज जी बार बार कर रहे हैं। 15 साल उनका रहा है इतिहास मध्य प्रदेश का कि मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए इतना अनुभव प्राप्त नहीं किया उन्होंने। ठीक बात है, आप सवाल उठा रही हैं, ठीक बात है। अब ये कैलकुलेशन भी अगर कहें तो टेक्निकली तो कांग्रेस के विधायक हैं वो, फिर आपके पास बहुमत कहां से आ गया? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं जो भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है वो बड़ा स्पष्ट करता हूं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। उसी संविधान को मानते हुए कमलनाथ जी को बहुमत होने पर इन्हीं राज्यपाल महोदय ने शपथ लेने के लिए बुलाया था। आज जो भी कांग्रेस के अंदर अंतरकलह से बने हुए जो नई संभावनाएं आई, उससे ऐसा प्रतीत हुआ जो 22 लोगों ने, 22 विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपे। राज्यपाल महोदय को लगता है कि अब उनके पास बहुमत नहीं है, तो आज वही राज्यपाल महोदय जब इनसे बहुमत साबित करने के लिए कह रहे हैं तो ये भाग रहे हैं। बात नंबर 1, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये कुछ उसी तरह का मामला है कि जिस डाल पर आप बैठे हो उसी डाल को काटना। ये जो 14 महीने की जो गठबंधन सरकार है, जो कमलनाथ जी की और इनकी दिग्विजय सिंह जी की रही है, उसको 3 शब्दों में परिभाषित किया जाता है: हठधर्मी, अहंकारी और अराजक। और ये तीनों के तीनों शब्द आज के इनके कार्य व्यवहार में दिख रहे हैं। कितनी ही निर्लजता से आपको दिग्विजय सिंह जी बोलते नजर आए कि फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार है। अगर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार है तो राज्यपाल महोदय की बात की अवहेलना करते हुए क्यों इस सदन को बर्खास्त किया गया? कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। कमलनाथ जी को एक स्टेटमेंटशिप दिखानी चाहिए और जल्द ही इस मामले को सॉल्व करते हुए या तो फ्लोर टेस्ट कराएं या इस्तीफा दें। जी, इस बात में किसको भरोसा होगा कि स्पीकर अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं? अब राज्यपाल कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। 2 लाइन का अभिभाषण होता है, उसके बाद 26 तारीख तक। देखिए प्रशांत जी, सब कुछ क्लियर है, एकदम साफ है।
भाजपा के नेता जाकर महामहिम राज्यपाल को भ्रम में डाल रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं इनके पास बहुमत नहीं है, और राज्यपाल महोदय इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर लिखित में ये देते हैं कि सरकार अल्पमत। वो तो अपने 106 विधायकों की परेड कराई उन्होंने। आपके पास क्या 114 जो बात हो रही थी, 113, 14, 121 की बात पीसी शर्मा लगातार कर रहे हैं, परेड कराइए ना। ठीक है, राज्यपाल महोदय का जिस दिन पत्र आया पहले भाजपा के नेता उनके पास पहुंचे और उन्होंने जाकर बताया कि सरकार जो है अल्पमत में है और हम बहुमत में हैं। राज्यपाल महोदय चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है। पहली बात तो राज्यपाल महोदय का संवैधानिक पद है, उनको नियमों के अनुसार ये लिखना ही नहीं चाहिए था कि हम अल्पमत में हैं, ठीक है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने जाकर उन्हें भ्रम में डाल दिया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखना पड़ी और चिट्ठी में संवैधानिक नियमों का भ्रम में कैसे डाल दिया? अगर इस्तीफा दे रहे हैं, जो इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंचे हैं, उनकी प्रतिलिपि भी दिखाई गई होगी, स्वाभाविक है, उनको देखकर तो ये आभास होगा ना। अब संविधान प्रमुख हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो उन्हें तो फैसला लेना होगा ना कोई ना कोई। प्रशांत जी देखिए, इस राज्यपाल महोदय के पास भाजपा के नेता इस्तीफे लेकर पहुंचे, उन विधायकों के 22 के स्पीकर महोदय के पास भी पहुंचे और भाजपा के ही नेता लेकर पहुंचे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस्तीफे लेकर पहुंचे वो स्क्रिप्टेड है। एक जैसे इस्तीफे सभी के लिखे हुए हैं, सिग्नेचर किसी के मैच कर नहीं रहे हैं, वीडियो जो वायरल करवा रहे हैं, वो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो एक जैसे स्क्रिप्टेड हैं। दूसरी बात, ये सारी चीजें आप ध्यान से सुनिए, आशीष जी को भी जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इतना डर इनको किस बात का कि ये वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, पर आप मीडिया को, आप न्यूज़ 18 को बुला लेते, न्यूज़ 18 वीडियो बनाकर देता तो शायद उसमें कुछ सच्चाई नजर आती। ये स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर उन्हें धमकाकर आप किस तरीके से उन्हें दबाकर वहां रख रहे हैं। उन्हें आजाद कीजिए, आज विधानसभा में आने देना चाहिए था। ये असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है, ये प्रजातंत्र का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ सिंधिया जी को लाकर बिठा लिया, दूसरी तरफ बड़े बड़े हमारे सीनियर नेताओं को निर्लज्जता जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। आशीष अग्रवाल जी, दो बातें जो संगीता जी ने उठाई महत्वपूर्ण है। अगर एक जैसी राइटिंग है, हैंडराइटिंग है, अगर साइन मैच नहीं कर रहे हैं तो सवाल नहीं उठेगा। प्रशांत जी, घोर आपत्ति है जिस तरह का शब्द संगीता जी ने राज्यपाल महोदय के लिए इस्तेमाल किया। ये कांग्रेसी चरित्र है, ये सेना पे सर्जिकल स्ट्राइक पे आवाज उठाती है, ये जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजों पे महाअभियोग चलाती है और अब राज्यपाल महोदय पर भी ये अपने विरोध के स्वर उठा रहे हैं। ये निंदनीय है, ये संविधान की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ है। सबसे पहले वो बेंगलोर में जो विधायक, देखिए मैंने आपको बोलने दिया ना, बेंगलोर में जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है 107, जिनको हमने सशरीर आज राजभवन में 106 विधायकों का परेड, नहीं प्रशांत जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, और 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस की संख्या हो गई है 92। ये सरकार अल्पमत में है। एक बात, जिस कारण से, जिस हस्ताक्षर से 6 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, 16 के क्यों नहीं किए जाते हैं? यह स्पष्ट दिखाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी। 16 के इस्तीफे क्यों नहीं? आ रहा हूं आपके पास। देखिए, आपने इनका प्रश्न तो मुझसे पूछ लिया, पर जो प्रश्न मैंने उठाए थे उसका जवाब नहीं दे पाए और उन बात को भटकाने का प्रयास कर दिया। ये राज्यपाल महोदय के ऊपर लेकर चले गए बात को। इन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। मैंने इनसे पूछा था कि आप बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा देश का मीडिया है, हमारा चौथा स्तंभ है, उनके सामने तो ले आते, उन्हें छुपा कर क्यों रखा हुआ है? उन्हें बंधक, मैं आपको दिखाता हूं, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनको हर मीडिया ने कैप्चर किया। संगीता जी, या तो आप मासूम हैं, देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर बैठकर आप देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, प्रजातंत्र का अपमान कर रहे हैं। आपने जो विधायकों को छुपा कर रखा है उसका जवाब यदि आप मुझे दे देते, इस जनता को दे देते, न्यूज़ 18 के जो व्यूअर्स है उनको एक बार जवाब दे देते। मुझे पास जवाब है। मैं आपको कह रही हूँ, आप स्क्रिप्टेड वीडियो भेज रहे हैं, स्क्रिप्टेड हमारे हैं, तभी हम कह रहे हैं कि हमने गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, सिंधिया समर्थक 19 विधायक हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ चुके हैं और आप उन्हें अपने साथ होने का दावा भी करते हैं। फिर यहाँ बुलाने में, यहाँ लाने में दिक्कत क्या थी?
डर है, चिंता है आपको? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले वो उन विधायकों का विशेषाधिकार है। अगर उनको लगता है कि उनको मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस से डर है तो वो यहां नहीं आएंगे, परंतु उन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे हैं और जिस बिना पे 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए, उस बिना पे 16 के भी इस्तीफे स्वीकार किए जाने चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं उनको अगवा किया गया? क्या उनके घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई है? क्या जहां पर वो रहते हैं उनके निवास के थाने में कोई अगवा करने की रिपोर्ट है? क्या 19 विधायकों को, जिसके पीछे इतनी बड़ी जनता का समर्थन है, उनको अगवा किया जा सकता है? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम सिंधिया समर्थक हैं, हमने सिंधिया जी के कारण, उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने के कारण, क्योंकि जनता से वादे पूरे नहीं हुए थे, कांग्रेस से सदस्यता हमने दे दी है। ठीक है, इतने ही तो कह रहे हैं स्पीकर की एक बार आके मिल लें, मुलाकात कर लें और बता दें कि कोई दबाव है नहीं हमारे ऊपर, हमने जो इस्तीफे दिए हैं इसमें, इस पर लौटेंगे। रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। रंजना, क्या खबर आपके पास? जी प्रशांत, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में लगातार जो बैठक है उसका दौर चल रहा है और यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और जो पर्यवेक्षक है हरीश रावत वो यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनकी जो चर्चा है वो हो रही है। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। जिस तरह का अभी सियासी घटनाक्रम है उसको लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच चर्चा हुई और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया उस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत होता तो वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाते, उनके पास बहुमत नहीं है तभी वो कोर्ट जा रहे हैं। अगर उनके पास बहुमत होता तो शायद इस तरफ आगे ही नहीं बढ़ते और यही वजह है कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जानी है इसको लेकर अब सीएम हाउस में लगातार रणनीति बनाई जा रही है। जो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और कानूनी मामलों के जो जानकार हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और अब रवाना हो गए हैं, क्योंकि जो सरकार का पक्ष है वो विवेक तनखा और महाधिवक्ता शशांक शेखर भी रखेंगे। तो यहाँ पर जो कानूनी दाव पेचों को लेकर रणनीति वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ बन चुकी है और इसके बाद अब सरकार की तरफ से वहां पर कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा और पूरे दमखम के साथ वहां पर पक्ष रखा जाएगा। यानी कानूनी मसलों पर क्या कुछ बारीकियां हैं, उन तमाम बारीकियों पर आज मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ चर्चा की गई है। और अभी सीएम हाउस में हरीश रावत वहां पर है, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी हैं, हरीश रावत भी हैं और इस तरह से जो चर्चा है वो जरूर यहाँ पर हो रही है। और जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे, तब कहा जाएगा कि आखिर ये कितनी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ की शाम को बैठक भी मुख्यमंत्री निवास में रखी गई है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, रहिएगा आप, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आशीष अग्रवाल जी और संगीता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। संगीता जी, दावे लगातार किए जाते रहे, फिर बात वही फ्लो टेस्ट की हो रही है। दिग्विजय सिंह निकले, वो भी यही कह रहे हैं कि हम फ्लो टेस्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। कमलनाथ जी लगातार ये कहते रहे फ्लो टेस्ट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पीसी शर्मा तो एक ऐसा डाटा बताते हैं 121 प्लस 6-7 तक पहुंच जाते हैं। आखिर वाकई में अगर ऐसी स्थिति है तो सामने लाइए अपने विधायकों को, एक बार दिखा दीजिए, राज्यपाल के सामने भी जाके दिखा दीजिए, शायद वो फिर जरूरत ही ना पड़े वो कहें कि फ्लो टेस्ट कराइए। देखिए, जिसे सत्ता का लालच है वो बार बार जा रहे हैं राज्यपाल के पास। शिवराज जी को लग रहा है कि फिर वो तो कह रहे हैं कि आपके पास नंबर है नहीं, हमारे पास नंबर है नहीं, हमारे पास नंबर है। अभी हम क्यों माने कि हमारे नंबर कम हो गए? इनके पास 107 है, हमारे पास 115 है। जब तक पूरे इस्तीफे नहीं होते, जब तक वो विधायक यहाँ पर नहीं आते, जब तक फ्लोर टेस्ट के लिए भी तो विधायकों को आना पड़ेगा, राज्यसभा में वोट डालने के लिए तो आना पड़ेगा। ये उन्हें छुपा कर क्यों रख रहे हैं? और ऊपर से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं है। संगीता जी, बात तो एक ये भी उठ रही कि 26 मार्च तक के लिए आपने स्थगित कर दिया, आपने ये 10 दिन लिए हैं इसलिए कि कैसे न कैसे बार्गेनिंग आप कर पाएं, या चाहे बीजेपी के विधायकों में सेंध लगाएं या कोई और, ठीक है, ये अपनी रणनीति हो सकती है। प्रशांत जी, हमें बार्गेनिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुमत रहेगा और सरकार हमारी चलेगी। आपको ये बता देती हूँ कि 10 दिन का समय जो था वो देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने होली से नहीं खेली कोरोना की वजह से, उन्होंने गुजरात का कार्यक्रम निरस्त कर दिया कोरोना की वजह से, संघ की बैठकें निरस्त हो गई कोरोना की वजह से। जब ये सारे कार्य कोरोना की वजह से हो गए हैं तो मध्य प्रदेश में जब सिनेमा हॉल से लेकर और अधिक 5 राज्यों के जो सदन थे वो स्थगित हो गए, तो हमारा भी
वो था कि हम इसे स्थगित करें। हम चाहेंगे क्या कि जनता जो है आए और इन्फेक्शन का शिकार हो, तो हम यही चाह रहे थे कि इसको 10 दिन के लिए निरस्त किया गया है। 26 तारीख को रहेगा सदन, इनके पास है समय, ये उन्हें और रोक लें और धमका लें, जो करना है कर लें, क्योंकि जो उनके मन में है, जो उनकी विचारधारा है, वो एक दिन सामने आएगी। और आप देखिएगा, क्योंकि भाजपा के लोग जाकर उनसे इजीली मिल रहे हैं, उनसे जाके इस्तीफे लेकर इनके पूर्व गृह मंत्री लेकर आकर सौंप रहे हैं, तो ये इतना इजीली उनसे क्यों मिल पा रहे हैं? और जब हमारे जीतू पटवारी जी उनके पिता को लेकर पहुंचे तो उन्हें क्यों रोका? मतलब बंधक बनाकर रखा है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आशीष जी के पास आऊं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यहां पर जरूर बता दें कि 26 मार्च को जब दोबारा सदन बैठेगा तब राज्यसभा का चुनाव भी है, और दूसरी बात 31 मार्च से पहले बजट पारित कराना ही होगा सरकार को, नहीं तो बड़ी परेशानी और पैदा हो सकती है सरकार के लिए। छोटा सा ब्रेक। ये शपथ पत्र 106 विधायकों की प्रस्तावित। आज के घटनाक्रम आप समझिए, 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित है। इस बीच 106 बीजेपी के विधायक परेड करते हैं राज्यपाल के सामने राजभवन में। दूसरी तरफ बीजेपी के एक विधायक नारायण त्रिपाठी सीएम आवास पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और लौट भी जाते हैं, और उन्हें 107 विधायकों में शामिल नहीं होते हैं। बीजेपी के विधायक लौट आए हैं, कांग्रेस के विधायक लौट आए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो 22 विधायक हैं, जिनमें से अब 6 का आंकड़ा कम हो गया है, वो बेंगलुरु में ही अभी डटे हुए हैं, यानी कि सिंधिया समर्थक विधायक डटे हुए हैं। आशीष अग्रवाल जी से ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आशीष जी, 26 तारीख तक का इंतजार क्यों नहीं? 26 तारीख को दोबारा भी बैठने वाली है विधानसभा। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सरकार अगर अल्पमत में है तो इसकी कोई नैतिकता नहीं बचती इस प्रदेश की सरकारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। आपने देखा हो किस तरह से थोक में तबादले हो रहे हैं, तो हमें डर है कि जो सरकार अल्पमत में है कुछ ऐसा काम ना कर दे कि जिससे मध्य प्रदेश की हानि हो जाए। और बड़ा स्पष्ट है कि जब आप अल्पमत में हो तो स्वयं इस सरकार को छोड़ के जाना चाहिए। बड़ा मैं सुनता था कि लोगों से कि कमलनाथ जी कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, कमलनाथ जी किसी भी तरह से इसको टालने का प्रयास करेंगे, परंतु आपने जिस तरह से देखा, जिस अहंकार का परिचय, जिस हठ धर्मिता का परिचय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर दिया है, वो स्वीकार्य नहीं है। हमारा राज्यपाल महोदय से आग्रह था कि ये सरकार अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट कराया जाए। राज्यपाल महोदय ने इनको आदेशित किया, मगर ये उसको छोड़ के भाग निकले। यह स्पष्ट दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सरकार अल्पमत में है और उसको छोड़ के जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है कि ये सरकार अल्पमत में है, इसलिए 26 मार्च तक का भी इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? पूरा सुबह से लगातार आप घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे विधानसभा में। देखिए, सत्ता को लेकर जो बिसात बिछी है उस पर जो चालें चली जा रही हैं उसको लेकर अब वो चाल तेज होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन दाखिल किए गए थे उसमें कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति निकल कर आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर, जो कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, और साथ ही सुमेर सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन दोनों ही नामांकन पर आपत्ति निकल कर आई है। सबसे बड़ी खबर यही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने नामांकन में उस बात का जिक्र नहीं किया है जो ईओडब्ल्यू में हाल ही पर उन पर प्रकरण दर्ज हुआ, और इसी को लेकर आपत्ति निकलकर सामने आई है। वहीं जो सुमेर सिंह सोलंकी हैं, उनके नामांकन में जब वो प्रोफेसर थे उसका जिक्र नहीं किया गया। जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया उस दिन वो सरकारी नौकरी में थे, वो प्रोफेसर थे, उसके अगले दिन उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। तो ये 2 प्रकरण हैं जो कि बता रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन पर यदि आपत्ति आती है और उनका नामांकन खारिज किया जा सकता है तो राज्यसभा चुनाव जाने के योग्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी नहीं होंगे, और बीजेपी को एक तरफा, कांग्रेस को एक तरफा इसमें जीत मिल सकती है। तो ये बड़ा कदम है, बड़ी खबर है कि 2 प्रत्याशी जो कि बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन पर आज आपत्ति निकलकर सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात और सामने आई थी, सुमेर सिंह सोलंकी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने एक इस बात को लेकर कोर्ट भी गए थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन स्वीकार नहीं हुआ, सरकार ने स्वीकार नहीं किया।
बिल्कुल, देखिए उनका ये कहना था कि उनके नामांकन के अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में यदि कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो जरूर माना जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की हम बात करें 16 मार्च, तो आज नामांकन की जांच का आखिरी दिन था और जांच के बाद जो आपत्ति निकल कर आई है उसमें दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत जी, और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शिवराज कह रहे हैं कि मैदान छोड़कर भाग गए हैं कमलनाथ, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये बड़ी खबर है। और हमारे साथ दिल्ली से अपडेट के साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि, क्या अपडेट है, क्या हैपनिंग है आपके पास? बिल्कुल, साफ तौर पर बता देना चाहूँगा कि लगातार सियासी हलचलों का हम देख सकते हैं कि सुबह से ही लगातार नरेंद्र सिंह तोमर के निवास स्थान पर देखने को मिल रहा है और अभी भी लगातार वहाँ पर बैठक चल रही है। कुछ देर पहले यहाँ बैठक चल रही थी, 2 घंटे का विराम लिया गया और दोबारा यहाँ बैठक शुरू हुई। आपको बता दूं कि इस बैठक में तमाम बड़े नेता हैं, तमाम बड़ी हस्ती हैं। इसमें अनिल जैन, कृष्णपाल गुर्जर हैं, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर हैं। तो लगातार बैठक का दौर चल रहा है और यहाँ से नज़र रखी जा रही है तमाम मध्य प्रदेश की जो भी चुनावी हलचल गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर यहाँ पे साफ तौर पर नियंत्रण रखा जा रहा है। अब क्या कदम उठाएंगे आगे, सब कुछ बड़े आला कमान नेता के तौर पे सब यहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसी सड़क से कुछ ही दूर बाद अमित शाह का घर है। यहाँ पे आप दिखाना चाहूँगा आपको कि साफ तौर पे इसी सड़क पे अमित शाह का घर है और लगातार कल रात को भी हमने देखा कि यहाँ बैठकों का दौर जारी था और अमित शाह के घर के पास ठीक तुरंत नरेंद्र सिंह तोमर के घर के पास बैठक यहाँ पे होती है। और अब दिखाना चाहूँगा इनके गेट पे कुछ हलचल देखने को मिल रही है, कुछ बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ लगातार यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि बड़े नेता यहाँ पर अभी भी लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक तमाम जारी है। और इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो मुख्य रूप से अगुवाई कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगला कदम क्या होगा, कब होगा फ्लोर टेस्ट, क्या स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा, क्या मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार है वो स्थायी रूप से स्थिर होती है या फिर बदलाव होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 बातें निकल कर आई थी। एक ये कहा जा रहा था कि राज्यपाल दोबारा फ्लो टेस्ट करने का आदेश सरकार को दे सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेगी क्या रवि बीजेपी? बिल्कुल, साफ तौर पे देखिए कि शिवराज सिंह चौहान ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कल इस पर सुनवाई होनी है और काफ़ी अहम सुनवाई है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्पष्ट रूप से क्या भूमिका रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश रहेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा जो दिशा निर्देश आए जो वहाँ की चुनावी हलचल को और दिलचस्प बना दे। तो साफ तौर पे इंतज़ार रहेगा कल के दिन का जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। मगर उससे पहले ये तमाम जो बैठकें चल रही हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें हैं। यहाँ से नियंत्रण रखा जा रहा है मध्य प्रदेश की हर चुनावी गतिविधियाँ का। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है और इन बैठकों में क्या दिशा निर्देश सामने, क्या निर्णय सामने आता है। बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के आवाज पर यह महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की इस वक्त चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी बीजेपी के बड़े नेता कृष्णपाल गुर्जर भी इस बैठक में मौजूद हैं। और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में जो इस वक्त सियासी घटनाक्रम चल रहा है उस पर कड़ी निगाह बनाए हुए हैं ये पूरे बीजेपी नेता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई का भी बीजेपी को इंतजार जरूर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे।